हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ पे। CHSL का 3 तारीख की सेकेंड शिफ्ट करेंगे। 3 तारीख की सेकेंड शिफ्ट 3 तारीख की सेकेंड शिफ्ट करेंगे। चलिए तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर इन अ डिवीजन सम। ठीक है। देन व्हाट इज द डिविडेंड इफ द रिमाइंडर इज 46। तो रिमाइंडर अगर 46 है तो डिविडेंड पूछे। डिविडेंड का क्या होता है आपका? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, सॉरी, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। तो ये आपका अगर क्वोशिएंट एक्स है तो आपका डिविडेंड डिवाइजर कितना हो जाएगा? 10 × x। ठीक है ना। और रिमाइंडर आपका कितना दिया है? आपका 5 टाइम्स है आपका, तो ये 2x हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 46। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, 23 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 23 आ गई तो बस पुट कर देते हैं इन दोनों जगहों पे। 23 तो इंटू करेंगे तो इसका आएगा 529। क्यूब होता है 23 का, हाँ 529। और 10 से इसे इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 46 करेंगे तो 6, 9 और 4 13, 2 3 5, 5366। आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अ सम ऑफ अ अमाउंट 6120 इन 2 ईयर्स। एक कोई अमाउंट है वो 2 साल में इतना हो जाता है, एंड 7340 इन 3 ईयर्स, और 3 साल में वो इतना हो जाता है। ठीक है ना। एट द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। द सम इज, सम बताना है, राउंड ऑफ टू डेसिमल, राउंड ऑफ करके बताना है सम। ठीक है ना। तो देखिए सारे ऑप्शन अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया जाता है इसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंट है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है। तो आपका जो सेकंड ईयर में है 6120, और थर्ड ईयर में है 7340, तो ये इस पे पूरे पे आपको इंटरेस्ट देके थर्ड ईयर का बना होगा। सेकंड ईयर का जो था 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, जो 3 ईयर्स का बना वो सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट देके बना। तो इंटरेस्ट कितना दिया गया है माइनस कर लो, 221 और 0। ठीक है ना। इतना आपको इंटरेस्ट दिया है, तब आपका 2 साल का तो 30 साल का, 3 साल का बन गया है। ये 1220 आपको इंटरेस्ट किस पे मिला है? 2 साल वाले पे। ठीक है ना। तो हम इसका निकालेंगे किस परसेंटेज से मिला है। ठीक है ना। तो इसको निकालेंगे तो 0 से 0 गया, इसको काटेंगे, 2 से काटते हैं तो ये कितना बचेगा? 61। और ये कितना बचेगा? 306। ठीक है ना। अब 61 को 5 से इंटू करेंगे तो 305 आएगा। ठीक है। तो इसे काट लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक है ना। राउंड ऑफ ही तो पूछा है। 5 5 से इसे करेंगे तो 20। तो आपका 20% इंटरेस्ट आ गया, आपका 20% इंटरेस्ट आ गया। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 20% इंटरेस्ट है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, A+B × A × B। ठीक है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला है। तो आपका 44% आपका क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आपको 44% कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 2 साल का। पर आपको 2 साल का कितना दे रखा है? 1620। ये आपका किसके बराबर है? 44% के बराबर है। तो यहाँ से 100 इंटू करके निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले हम किससे, 44 नहीं होगा, सॉरी, ये अमाउंट है आपका, इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट है, तो 144 होगा। ठीक है ना। तो इसे सबसे पहले 12 से काट लेते हैं, ये चला जाएगा, 12 5 60 और 1 0। ठीक है ना। फिर इसे 2 से काटते हैं, 2 11 5 5 55 आ गया। ठीक है, 6 बचा। अब इसे 6 से ही काट लेते हैं। 6 × 6 6 दूनी में 6 चक्कू 24। यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना। 6 चक्कू 24, 6 से काट के। ठीक है। इसको 6 से काट रहा हूँ तो 6 चक्कू 24, 24 10 15 2। ठीक है ना, 42। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। लीजिए आंसर मिल गया आपका, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है ना। बाकी आप काट के देख लेना, ऑप्शन सेकंड ही आएगा। ठीक है ना। तीसरा है, आप ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन वैल्यू रख के करते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है इसलिए हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बी। तो कॉट स्क्वायर को हम टेन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, इंटू टेन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। ठीक है ना। कट गया और आंसर आ गया आपका 1। चौथा आपका आंसर है। ठीक है ना। आप देखिए, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज टू 120, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज टू एक्स।
और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इजकस टू वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, ये बी है, ठीक है। वन स्क्वायर इजकस टू 1/29 का स्क्वायर और प्लस 1/, वाई का स्क्वायर, तो इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा ये, और इसको करेंगे तो ये 1 कितना आएगा, 8 29 841, ठीक है ना। 29 का स्क्वायर होता है 841, स्क्वायर आपको आने चाहिए 30 तक, 841 होता है, ठीक है, वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ मैं सॉल्यूशन, तो इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2 में से -1841 करेंगे, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं इधर, कितना आएगा 2 8 16 -1/841, इसका आएगा 16 81841, तो ये सब वाई स्क्वायर चल रहा था, वाई निकालने के लिए इसका रूट लगा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो वाई का क्या आएगा, 16841 किसका होता है, 16841 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1681, ठीक है, पीछे से 2 करेंगे तो ये 4 से जाएगा, ये 16 जाएगा, और ये 81 आएगा, ये 81 आएगा, ये 4 था, ये 1 1, तो ये 41 का है, 41/84, तो आप डायरेक्ट आप वैल्यू में रख दीजिए, और सॉरी 84 नहीं आएगा, ये 29 आएगा है, ठीक है। तो 29 आ गया, 41/29, और थोड़ा साफ लिख देता हूँ लोग, 41/29 आ गया, तो आप वैल्यू में डायरेक्ट रख दीजिए आप, 1/29/41/29, तो इसको काट देंगे तो ये 1/41 बचेगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहला आपका आंसर है। चौथा, पांचवे का, एक इन अ सर्कल विद अ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक्स इज अ पॉइंट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये सेंटर है, एक पॉइंट दिया है आपको 29 मीटर पे, और इसका जो रेडियस दिया है वो आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट एक्स, तो जो ये पॉइंट है एक्स, उससे टेंजेंट बतानी है कितनी होगी, तो देखिए ये 90 डिग्री बनता है, पता ही है, ये 20 है, 29 है, तो ये ट्रिपलेट हो गया किसका, इसका, तो आपको पता ही है 20 21 29, नहीं पता तो पता होना चाहिए, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना, आप सॉल्व करके देख लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आ गया आपका 21, टेंजेंट कितना होगा 21, ठीक है। छठा क्वेश्चन करते हैं, अ प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1032 इज इक्वल टू द लॉस इंक्वायर व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड एट अ, ठीक है, ये सेम आर्टिकल पर लॉस और प्रॉफिट का है, अगर बेचा जाता है 1032 और 1648, ठीक है, ये है सेम रुपए लॉस होते हैं, ये सेम रुपए प्रॉफिट होते हैं, तब का है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सीपी निकल आएगा, ठीक है। तो 8 और 2 10, 4 और 3 7 8, ठीक है ना, 6 और 1, तो इसको 840 आ गया आपका, 840 का उसने कितना पूछा है आपसे, शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 30%, तो 30% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो क्या होगा प्राइस, एसपी क्या होगा ये पूछे, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 92 और 13 चक्कू अमन 5, 104 और 5 109, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, इतना आगे बढ़ने का जरूरत नहीं था, ठीक है ना, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर बाय अ क्यूब ऑफ A7, तो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब होता है ऐसा, इसके अंदर एक स्पेयर आएगा लार्जेस्ट, तो जो उसका डायमीटर होगा वो उसकी एज के बराबर होगा, डायमीटर एज के बराबर होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं स्पेयर का, 4/3 7/2, और ये डायमीटर हो जाएगा एज के बराबर, तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 4 गया, ठीक है, ये 2 से ये 11 गया, ये 7 से 7 गया, तो 749, 4949 का करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 13 और एक 5, 539/3 आएगा, तो इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो 3 1 3 और 2 7 21, ठीक है, एक ही ऑप्शन है आपका, पहला वाला सही हो गया, ठीक है।
टू पैरेलल लाइन टच द सर्कल एट अ पी एंड क्यू। दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन हमेशा अपोजिट साइड में होती हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है अपोजिट पी एंड क्यू, ठीक है ना, जो सर्कल को टच कर रही हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल 154 है। ठीक है, तो इसका रेडियस 7 हो जाएगा। आपको पता ही होगा 744 और 154 वाला फॉर्मूला। तो ये रेडियस है, ये पैरामीटर है, और ये आपका एरिया है। अगर आपका एरिया डबल हो जाता है तो इसमें भी 2 का इंटू हो जाएगा, इसमें 2 का इंटू हो जाएगा, इसमें 4 का इंटू हो जाएगा, तो 616, और ये 88 और ये 14। अगर आपका 3 का इंटू होता है तो ये आपका 21 हो जाएगा, इसमें भी 3 का इंटू हो जाएगा, और इसमें भी 9 का इंटू होगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके है। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द पी क्यू आपका डायमीटर बनेगा, क्योंकि पैरेलल हैं दोनों, तो सेंटर से होके ही लाइन जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू डायमीटर बनेगा तो आपका 7 दूनी 14, 7 आपका रेडियस था, तो 14 आपका डायमीटर होगा। ठीक है ना। विच ऑप्शन विद गिव साइड फ्रॉम अ ट्रैंगल फॉर्म्स अ ट्रैंगल। अच्छा, ट्रैंगल बनाना है इनमें से, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कौन सा ट्रैंगल बना देगी। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए दो साइड्स का सम हमेशा ज़्यादा आता है तीसरी साइड से, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा कम आता है तीसरी साइड से। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये 9 और 6 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, और 14 भी ज़्यादा है। डिफरेंस करेंगे इनका तो 2 9 ज़्यादा है, और इसका 3 8 ज़्यादा है, तो इससे बन सकता है। बाकी चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। चलो, इसका डिफरेंस 100 आ रहा है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसका भी डिफरेंस आप देखोगे 14 आ रहा है, जो 10 से ज़्यादा है, तो नहीं बनेगा। इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, ये बराबर है, ये नहीं बनेंगे। ठीक है ना। ओके, 10वां करते हैं। ठीक है, दो पाई चार्ट दे रखे हैं इसमें। ठीक है, क्या लिखा है, द शेयर द शेयर्स ऑफ अ स्टूडेंट स्टेइंग इन अ डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ अ कॉलेज इन द ईयर 2021 और 2022 आर द रिफ्लेक्टेड इन अ टू पाई चार्ट। ठीक है, 22 और 21। ठीक है, 21 का ये है, 22 का ये है। ओके, तो देखिए इसमें क्या बोला है कि जो स्टूडेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम ले रखा है और पढ़ते हैं कॉलेज में। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये मैं लिख देता हूँ 93.6 डिग्री, ये 61.2। ठीक है, जो ज़रूरत होगी वही लिखेंगे। देखता हूँ अभी मैं, डिग्री में दिया है पर ये द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट ऑप्टिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमैनिटीज़ जितने लिए इन अ कॉलेज वॉज 1560 इन बोथ द गिवन ईयर। ओके, तो इसमें भी 1560 हैं ह्यूमैनिटीज़ में, 600, और इसमें भी 15600 है ह्यूमैनिटीज़ में। व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज फ्रॉम डैश टू डैश। तो देखिए इसमें पूछा है कि ज़्यादा डाटा नहीं दिया, तो इसमें यही पूछा है कि क्या चेंजेस आए कॉलेज में। मतलब 86.4% है ये, 86.4 डिग्री है, सॉरी, 86.4 डिग्री से 93.6 डिग्री हो गया। तो क्योंकि स्टूडेंट तो सेम है तो हमें उनकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, स्टूडेंट सेम नहीं होते तो निकालना पड़ता, पर स्टूडेंट सेम दिए हैं तो हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये कितना चेंज हुआ है, ये चेंज कितना हुआ है, तो ये 2.7। ठीक है ना, 7.2, 7.2 आपका चेंज हुआ है। और कितने पे चेंज हुआ है, 86.4 पे चेंज हुआ है। तो ये कितना परसेंट में पूछा है ना, चेंज हो गया, देखते हैं। ठीक है, इसको करेंगे, किससे जाएगा ये, 7 तिगुन 7 7 दूनी 14 जा सकता है, 7 से जा सकता है, पर चलिए 6 से 8 और 6 14, 4 18, 7 और 2 9 से काटते हैं सबसे पहले। ठीक है, पॉइंट हट गया। 9 अट्ठे 72, 9 नम्मा 81, 9 नम्मा 81, 9 छिके 54। ठीक है, अब 8 से चला जाएगा ये, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 1/12 बचा। तो अब इसे 12 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 12 से 4 से 25 और 3, तो ये बचेगा आपका 8.33। ठीक है, तो 8% आपका हो गया, 8.33 पास में अप्रोक्स पूछा है। ठीक है, इन अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल है आपके पास डी ई एफ, इन अ ट्रेंगल डी पी इज अ बाइसेक्टर एंगल डी, डी पी एक बाइसेक्टर है, मीट ई एफ एट अ पी, पी पॉइंट पे, इफ डी ई 14 है और डी एफ 21 है, ई एफ 9 है। तो देखिए
ये फाइंड ईपी ये निकालना है। तो देखिए आपको पता ही है ये बाइसेक्टर फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि बाइसेक्ट कर रही हैं। तो ये 14 और ये 21 है। 14 और 21 को आप काटोगे तो 2/3 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, लेकिन ये 9 के बराबर दिया है। 9 के बराबर दिया है तो आपको ये वाली सेट चाहिए, तो 9/5 इंटू 2 करके आएगी। ठीक है, तो इसको निकालोगे आप तो 9 दूनी 18/5 और इसको करोगे 3.6। 3.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा 11वें का। 12वां क्या है? मोहन कंप्लीटेड अ सर्टेन जर्नी बाय कार if he cover 30% of a distance at 90 kilometer per hour, 45% distance at a 135 kilometer per hour and remaining distance is a 75 kilometer per hour। तो ठीक है ना। अब क्या पूछा है? फाइंड नहीं, हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड पूछी है तो आपको पता ही होगा टोटल टोटल जर्नी, हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? मान लीजिए 100% मान लेते हैं, और टोटल टाइम टाइम निकालते हैं। चलिए 30 का 90 और ये कितना था? 45% दिया है आपको 135 पे, और ये कितना बचा है आपका? 25 बचा है 75 पे दिया है। तो आप इसको काटोगे तो कितना बचेगा? 1/3। इसको काटोगे तो 1/3। इसको काटोगे तो 1/3 बचेगा। तीनों को प्लस करोगे तो 100/1 आएगा। 3/3 आएगा, वैसे कट जाएगा तो 1 आएगा। और 100 किलोमीटर पर आवर आपका ऑप्शन 1 सही हो गया। ये आपकी एवरेज स्पीड होगी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। द प्राइस ऑफ अ सर्टेन मोबाइल द प्राइस ऑफ अ सर्टेन मोबाइल सेट इट डिस्काउंट बाई 10%। 100 से कोई मोबाइल 90 का हो गया, एंड रिड्यूस द रिड्यूस प्राइस इज देन गिवन अ डिस्काउंट बाई 10%। अच्छा, रिड्यूस प्राइस पे भी 10% का डिस्काउंट दिया गया है, इस पर भी 10% का था, तो ये 81 हो गया। दिस सीरीज ऑफ अ सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वलेंट टू, अच्छा इक्वलेंट डिस्काउंट पूछा है, वैसे यहाँ से निकल आया है वैसे। ठीक है, 19% होगा आपका इक्वलेंट डिस्काउंट। ठीक है, 19% आपका इक्वलेंट डिस्काउंट होगा, और आप ऐसे भी निकाल सकते थे। इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है ये A+B माइनस A×B/100। 0 से 0 कट गया और 1 बचा, तो ये 19% आ गया। ठीक है, ये इक्वलेंट का होता है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र ड्राइव हिज कार, 14वां क्वेश्चन है। राजेंद्र ड्राइव्स हिज कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टू कवर हाफ ऑफ हिज टोटल डिस्टेंस एंड देयर आफ्टर ही इंक्रीजेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 40 से चलाता है, फिर 60 से चलाता है, तो आपका 2 × x × y वाला फॉर्मूला लग गया, क्योंकि आधा आधा स्पीड दोनों ने किया है। ठीक है ना, और टोटल जर्नी का टाइम दिया है, तो टोटल आपकी स्पीड का कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 40 + 60 100 हो गया। ठीक है ना, इंटू 7, ये आपका डिस्टेंस आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना था? 7। ठीक है ना, तो 7 से 7 कट गया आपका, और 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो आपका कितना बचा? 48 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अच्छा ये टिक लगा रखा था पहले ही। ओके, चलिए कोई नहीं। हाँ, इज बबीता इज 1.25 टाइम एब्सेंट देन दीपक। ठीक है, बबीता दीपक से 1.25 सेंटीमीटर एब्सेंट है। ठीक है, तो बबीता को बी और दीपक को डी लिख लेते हैं। 1.25 एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे यहाँ से। सबसे पहले पॉइंट हटेगा, ये 100 हो जाएगा। 5/4 आया। ठीक है ना। वर्किंग टुगेदर डुओ कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क 40 डेज। मतलब बबीता 5 दिन काम करती है और दीपक 4 दिन काम करता है। टोटल मिला के ये दोनों एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 40 दिन में 9 काम करेंगे, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा आपका। टोटल वर्क ये हो गया। देन हाउ मैनी डेज दीपक अलोन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो 4 से, क्योंकि दीपक 4 बना करता है एक दिन में, तो टोटल वर्क ये है, तो 4 के हिसाब से करेगा तो 90 दिन में वो पूरा काम कर देगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है ना। ठीक है, 16 देखते हैं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है आपको। तो 2 फोर्थ प्रोपोर्शन का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है तो 1C × D।
तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन होता है आपका। तो ये दोनों को इंटू करते हैं, ये डबल होता है, ठीक है। इन दोनों को इंटू करते हैं और इन दोनों को इंटू करते हैं और इसका टू में रख देते हैं। तो बी सी अपॉन ए इसकस टू डी, ठीक है ना। यहाँ से ये फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है ना। तो चलिए फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। बी और सी, आपका बी और सी ये है 0.6 इंटू 20 अपन 0.24, पॉइंट हटाया 200 हो गया, 6 चक्कू 4 पन्ना 20 50, फोर्थ प्रोपोर्शन आपका 50 है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है। 3 3 6, 4 और 1 5, 9 3 12, 5 अपॉन 49 गया, इसमें से 70 बचेगा, इन दोनों को करेंगे तो 70 माइनस का, तो इसमें से 70 करेंगे माइनस तो 19 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्ट कट जाएगा, कितने से कटेगा देखिए, यहाँ से ऑप्शन से देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऑप्शन से देख लीजिए। 9 को ऐसे किससे डिवाइड करें कि एंड में यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो 9 चक्कू 24, 24 इंटू करेंगे इसको तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी ऑप्शन का हेल्प लीजिए, करिए, टाइम बचता है, ठीक है ना। ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड 69 वर्कर्स टू कंप्लीट अ वर्क। 69 20 दिन में काम करते हैं तो एक्स, हाउ मैनी मोर वर्कर ही शुड एम्प्लॉय टू, तो उसे 12 दिन में ख़त्म कराना है काम। तो 4 5 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, तो 2 और 3 15 11 115 वर्कर्स चाहिए, तो उसके पास 69 तो है ही, तो उसे कितने और चाहिए। 6 बस 4, 46 वर्कर्स उसे और चाहिए, ठीक है। ओके चलो अगला चलता है। तो P प्लस क्यू प्लस आर इज टू जीरो दे रखा है, देन व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ अ एक्सप्रेशन। तो इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दे रखा है आपको। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक आध वैल्यू को पुट कर लिया, जीरो पुट कर लिया, अगर जीरो पुट कर दिया तो क्यू और आर आपका ये बता। तो देखो P यहाँ जीरो आएगा तो ये तो हट गया आपका, ठीक है। कि यहाँ जीरो आएगा तो यहाँ से आपका आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ से ये जीरो हो गया तो ये क्या आएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 = 2, क्योंकि ये कट गए, ठीक है। तो 2 आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। 20, 20 का आंसर भी लग रखा है, चलिए करते हैं 20। 20 है, z + 1/z = 4 है, z + 1/z = 4 है। तो ये निकालना है आपको, तो इसका स्क्वायर करेंगे, z² + 1/z², तो 4 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। और इसको 1/2 और करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 7 बचेगा। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाउ मैनी स्टूडेंट सिक्योर मोर देन 70% मार्क्स इन ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो ठीक है, ये रुक जाओ, द नंबर ऑफ अ ब्रैकेट गिव्स द मैक्सिमम मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है। और आपसे पूछा है ज्योग्राफी में, इसमें भी लगा रखे हैं ये मैंने, पता नहीं, ठीक है। चलो ये 100, मतलब ये ज्योग्राफी दिया है आपको, तो ये शायद ऐसे ही है, इनमें पेन नहीं चलाना पड़ा तो आंसर पहले ही लगा दिए, ठीक है ना। ये चौथा चार लगाया था, तो देखते हैं चार है कि नहीं। 80 है, 95 है, 85 है, 70 है, हाँ 4 ही है, ठीक है। देखिए 70 नहीं आएगा क्योंकि उसने मोर देन बोला है, मोर देन बोला है, ठीक है। मोर देन 70%, तो 70 को नहीं काउंट करेंगे, उससे ऊपर वालों को काउंट करेंगे, ठीक है। ये पाई चार्ट है, ठीक है। पाई चार्ट, द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ ऑफिसर्स यूजिंग टू व्हीलर। तो ये ऑफिसर्स हैं जो कार ट्रेन से बस से कुछ इससे आते हैं, तो ये पूछा है जो टू व्हीलर 15% है उसका एंगल कितना बनेगा। तो 15% है, परसेंट हटाएंगे 100 जाएगा, 360 में करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ते 5 तिया 5 दूनी 18, तो 54 डिग्री बचेगा। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। 23 24 25, ठीक है। 23वां क्वेश्चन करते हैं।
कॉट बी 15/8 दिया है, कॉट बी आपको 15/8 दिया है, तो बी क्या हो गया आपका, बेस हो गया, और 8 परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये बी हो गया, तो ये ए और सी मान लो। ठीक है, फिर आपसे ये सेक और टेन पूछा है, क्या होगा। तो शेक क्या होता है आपका, एच अपॉन बी होता है, और टेन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो एच प्लस पी अपॉन बी, एच क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है। ठीक है, तो एच आपका कितना आएगा, 15, 8 15 है, तो ये 17 आएगा, ट्रिपलेट है, आपको याद होनी चाहिए, बहुत हेल्प होती है इनसे। ठीक है, तो या फिर आप निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको याद नहीं करने तो। ठीक है, तो एच कितना है आपका, 17 है, और पी कितना है आपका, 8 है, और बेस कितना है आपका, 15 है। तो 25/15 हो गया, और इसे काटेंगे 5 से, तो 5 25, 5 दिए 15, 5/3, ऑप्शन सेकेंड सही आंसर है। ठीक है, 24वां देखते हैं। अ ट्रेडर अलाउ 40% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स बट ही लॉसेस 30% ऑन देम। ठीक है, तो कोई ट्रेडर है, वो 100 MRP पे लगता है, हमेशा MRP से डिस्काउंट देता है 40% का, तो 60 हो जाता है, जिस पे उसे 30% का लॉस होता है, मतलब ये 70% की वैल्यू के बराबर है सीपी की। ठीक है ना, तो ये सीपी हो गया अब आपका। ठीक है, तो सीपी और एमआरपी को काटेंगे, तो ये 100 से 100 गया, ये 70 60 हो गया, और ये 6 7 हो गया। ठीक है ना, तो अब उसने बोला फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मार्केट प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो ये फाइंड करना है कि मार्केट प्राइस इससे कितना ऊपर है। तो 1/6 मतलब 16/2/3%, 16/2/3% आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना, 25वां करते हैं, 25वां, 1 2 3 4, ओके। 25वें में क्या है, सुदेश इज द ओनर ऑफ अ मल्टी-पर्पज शॉप फॉर अ स्पेसिफिक मंथ, हिज प्रॉफिट आर डिटेल्ड बिलो। तो ठीक है, एक सुरेश है, मल्टीपर्पज है, ग्रोसरीज पे बेचता है, 50,000 कमाता है, 20,000 10,000 कमाता है, प्रॉफिट अर्न करता है, वो ये सामान बेचता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट मंथ, he assigned the weights of 6 5 and 8, weight 6 5 or 8 to a different category in the same order. What will be the weights average of his profit? तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो सीधा है टोटल निकालो। तो टोटल क्या है, रिस्पेक्टिवली कैटेगरी दी है कि इसका 6, इसका 8 है, और इसका 5 है, सॉरी इसका 8 है, तो 50,000 इंटू 8 प्लस एवरेज देख के सबसे पहले टोटल निकाला करिए, और फिर बचा हुआ, मतलब फिर टोटल के नीचे रख दिया करिए जितना भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। तो 6 और 5 11 और 8 19। ठीक है, तो इसको करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। नहीं भाई, ये 6 है, क्या किया, ये है 8। ठीक है, 6×5 = 30, 3 लाख हो गया। ठीक है, 5×2 = 10, 1 लाख हो गया। ठीक है, 8 80,000 हो गया अपॉन 19, तो इसका टू कितना हो गया, ये 4,80,000 अपॉन 19, तो 19 कितना, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 दूनी 38, 10 100 95, 50 बचेगा, 50, 19 दूनी, फिर आएगा 252। देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास, ये और ये। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 252 कितना था, 19 दूनी 38, 38 12 120, 120 6 आएगा। 252 के बाद 6 है, 6 है दोनों में। अरे भाई, कितना हो गया ये, 114, 60 बचेगा, 19 3, 3 आएगा अब। हाँ चलो, यही है 3 चौथा। ठीक है ना, आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट आंसर मत निकाला करिए, जस्ट पता चल जाए, बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया तो आपका बड़ा आसान हो जाएगा, और हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम बचा लोगे। ठीक है ना, पर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, वो अपने आप सीख जाओगे। और ये सेकंड शिफ्ट 3 तारीख के पूरे क्वेश्चन हुए, अब थर्ड शिफ्ट में मिलेंगे 3 तारीख के।
जब तक के लिए गुड बाय, बी हेल्दी, बाय।